वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, ठीक है ना, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, हर चीज़ का पता होना चाहिए। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, लेकिन ट्रायंगल का मतलब हर वर्ड। मैथ में तो एक बात याद रख लो, जो भी वर्ड हो ना उसके नाम में डेफिनेशन लिखी होती है। ट्राई का मतलब तीन, मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें तीन एंगल हो, बन गया ट्रायंगल। उसके बाद आइसो का मतलब सेम, लेकिन मेन बात अब है केवल दो चीजें सेम हो, मतलब दो साइड सेम होंगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब कोई भी दो साइड सेम है। समझने के लिए वो आपकी चॉइस में से कौन से दो मानना चाहते हो आप। सही है। और एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल का तो वही मतलब तीन एंगल होंगे। सही है। और इक्वी वर्ड का मतलब होता है बराबर, मतलब लेटरल कह सकते हो आप साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड बराबर होंगी, या फिर कह दो ना ट्रायंगल में तीन ही साइड होती है। ऑल साइड भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आइसोस्केलस में केवल दो होंगी सेम, मेन ये बात है। अब इसके बाद वो वर्टिकल एंगल, वर्टिकल ये काम कर देगा तो 2 थीटा अपने आप, वो आपकी चॉइस है। एक दोनों को ये मान लो थीटा थीटा, आधा आधा कर लो। किस वजह से हुई ये दोनों साइड बराबर एंगल, किस बात को देख करके लिखा, इस वजह से। मेन बात है, मतलब यहाँ पर अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है कि ए बी और ए सी हमने बराबर सोच लिए, बात खत्म। अब उसने नहीं कहा था कि कौन सी दो साइड बराबर, इसी चीज का फायदा उठा लो। केवल इस टाइप से सोचना होता है। सही है। तो बस अब इसके बाद न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जो ट्रायंगल है वो इंस्क्राइब्ड, मतलब इनका मतलब अंदर, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, बना दिया, बात खत्म। बताओ क्या इसके अंदर। सही है। ऑफ रेडियस ए, तभी समझ जाओ जो भी न्यूमेरिकल में गिवन हो ना वेरिएबल, वो वेरिएबल नहीं रहता, उसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाता है। मेन बात है ये। सही है। मतलब ए एक तरीके से कांस्टेंट की तरह यूज होगा अगर न्यूमेरिकल में पहले से गिवन है तो। सही है। तो इस तरीके, अगर ये चीज ना होती तो न्यूमेरिकल में फिर ये वेरिएबल का काम करता। मेन बात है। अब इसके बाद कि क्या शो करना है न्यूमेरिकल, अब टारगेट यहाँ से शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा π/6, मतलब हमें मैक्सिमम एरिया शो करना है ट्रायंगल का। तभी समझ जाओ क्या कुछ इस तरीके से, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का न्यूमेरिकल है। एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले रिलेशन होना चाहिए। सही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कह दो दो बार डिफरेंशिएशन करना है, कह दो पहला डिफरेंशिएशन आंसर देगा, इस बात का ये मतलब है। और जो डबल डिफरेंशिएशन होगा, जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा, वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा को बताता है। इसमें मैक्सिमम तो मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए। केवल ये सोचना है। अगर कोई मतलब एक लाइन के हिसाब से सोचना चाहता है तो न्यूमेरिकल को, ये है मेन बात, और कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल में। ये सारी की सारी कैलकुलेशन बची, और कुछ भी नहीं। सही है। एक ज्योमेट्री ड्रा कर ली। अब ये इस पॉइंट को, चलो वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम रख लिए वो आपकी चॉइस है, मतलब इस तरीके से। सही है। ठीक है ना, जो भी नाम अच्छे लगते हो। डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट सर्कल का रेडियस मान लिया। और सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर से बाहर वाली लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। सही है। सारे बराबर होंगे। और ये ए क्यों माना, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देख करके। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो बस अब यहाँ पर, ठीक है ना, लेट कर लो आप सबसे पहले किसको, ओ से डी के डिस्टेंस को एक्स मान लिया। मेन बात पता है क्या है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में कह दो जो रिलेशन निकालना होता है ना, इसके लिए एक स्पेशल बात बताई थी। क्या रिलेशन, नॉर्मल न्यूमेरिकलों में तो गिवन होता है, मतलब गिवन का मतलब है सिंपली फॉर्मूला पुट किया, बात खत्म। स्पेशल न्यूमेरिकलों में फाइंड आउट करना पड़ता है। सही है। और यहाँ पर वो स्पेशल चीज होती है, +2 क्लास में तो यही अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम, काम चल जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताई थी, कुछ इस तरीके से, क्या कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, बात खत्म। सही है। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, सबसे पहले हमने ट्रायंगल यूज कर लिया ओसीडी, मतलब इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो आपकी चॉइस है, इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल को, या फिर
वो आपकी चॉइस, एक ही बात रहेगी न्यूमेरिकल में। सही है। और मेन बात क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करती है। मेन बात ये भी है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। बात खत्म। केवल इस तरीके से सोचा करो। सही है। तो यहाँ पर और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, इसकी एक ट्रिक बताई थी। क्या हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूज होता है। सही है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हुई इसके हिसाब से? ए, राइट हैंड साइड में ए का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर लिखो या फिर ए का। सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मेन वो भी बात है कि मतलब बेस और परपेंडिकुलर कौन से होंगे। मतलब यहाँ पर ओ से डी बेस है या फिर परपेंडिकुलर, हमें कोई मतलब नहीं, ये चीज तंग नहीं करेंगी। एक्चुअल में ये बात होती है कि बचे हुए दो एंगल में जो भी मतलब थीटा के सामने वाली चीज हो उसी का नाम होता है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी चीज बच गई वो बेस का काम कर देगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस एंगल के हिसाब से बात करनी या फिर इसके, तो वो चीज तंग भी नहीं करेगी। मतलब पहले पी का स्क्वायर करो, बात तो एक है लेफ्ट हैंड साइड में, बात खत्म, कैलकुलेशन लिख दी। सही है। अब इस ओसी के अंदर थोड़ी सी एक बात बताओ आप, ओसी के अंदर कितने वेरिएबल है? ए तो कांस्टेंट था। सही है, मतलब केवल एक वेरिएबल है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया, बात खत्म। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती। सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट का काम कर देगी ये चीज। सही है। तो बस हाफ इंटू बेस, बेस ये मान लिया, मतलब ओसी का डबल हो जाएगा। ओसी है तो डबल हो जाएगा बेस, क्योंकि ओ है जो मिड पॉइंट है, मतलब ए ओ मीडियन का काम कर रहा है। किस वजह से? कि ये बात दोनों साइड बराबर एंगल है, और ये बात आइसोस्केलेस की वजह से, मतलब प्रॉपर्टी की भी बात साथ के साथ चल रही है। ओ यहाँ पर मिड पॉइंट है बीसी का, या फिर कह दो कि मतलब ओसी मतलब बीसी है जो डबल हो जाएगी, या फिर कह दो बीसी को 20 मान लिया, बात खत्म। और ये हाइट का काम कर दे ये साइड, और सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया ट्रायंगल का। सही है। तो इस बात का ये मतलब है कि आपको कोई जरूरत नहीं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की मतलब फॉर्मूला याद रखने की, सिंपल अपने हिसाब से ज्योमेट्री समझ लिया करो। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद ठीक है ना, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज क्यों किया? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही मैक्सिमम शो करना था, तो उसी का तो डिफरेंशिएशन करोगे। सही है। बस ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली चीज। सही है। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट तो टोटल ये थी ना, यहाँ से यहाँ तक की हमने एक्स मानी थी, ओ से डी तक। सही है। तो इस तरीके से, और ये बताओ जैसे ओ से डी तक तो एक्स मानी, और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी? ए नहीं होगी। सेंटर से बाहर वाली लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस, मतलब ये वाली चीज नहीं अभी डिस्कस हुई थी। सही है। तो मतलब हाइट क्या हो जाएगी? एक्स प्लस ए। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ए डी ए के बराबर क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, और वो ये था। सही है। बस यहाँ पर देखो, अब इसके बाद आपके पास होती है चॉइस, मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करना चाहो तब भी आंसर सेम आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ए का स्क्वायर करो, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है। सिंपल मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करना चाहो तब भी रिजल्ट बराबर है, या फिर क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। इससे क्या होता है? केवल और केवल कैलकुलेशन आसान होती है इस टाइप से, और कोई अंतर नहीं है। कभी इन चीज़ों में भी कंफ्यूज रहो। सही है। तो बस इस तरीके से अब इसके बाद केवल समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो चुका है, फिर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। तो इस तरीके अब इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं नजर आ रही, वो आपके ऊपर है। नजर आ रही है तो अच्छी बात है। मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर कह दो बी एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, मतलब यहाँ पर ए माइनस एक्स, इस चीज को हटा करके ये लिख सकते हैं ए प्लस एक्स इंटू में। सही है। और यहाँ पर जब बेस सेम हो, इस चीज का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 + 1 3 आपके ऊपर है। प्रॉपर्टी याद है, अप्लाई करना चाहो आपके ऊपर ये, यहाँ से ये चीज करना चाहो, ठीक है ना, या फिर सिंपल डिफरेंशिएशन करना चाहो आपके ऊपर है। एक आंसर रहेगा। इन चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत रहना। सही है। बस इसके बाद आ चुका है ये, अब तक एरिया स्क्वायर आया है।
अब ये ट्रिक अप्लाई कर दो कि पहला डिफरेंशिएशन निकाल दो। अब इसमें केवल एक वेरिएबल है और वो है एक्स। मेन ये बात है, रिलेशन तो होना चाहिए लेकिन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि +2 क्लास में केवल एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। सही है, कह दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए तो कांस्टेंट था ना, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखकर सारी बातें हो रही है। सही है, तो बस केवल कैलकुलेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का। सही है, लिखना सब लिख सकते हो, यहाँ पर यू इंटू वी रूल अप्लाई किया हुआ है, बेसिक कैलकुलेशन है। सही है, तो इस तरीके मतलब कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो। अब इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। सही है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन, इसी को थोड़ा और रीअरेंज कर लिया। इससे अगला काम आंसर किस तरीके से आएगा कि पहले डिफ्रेंशिएशन को पुट कर दो 0 के साथ, तो इस तरीके से। तो मतलब फॉर क्रिटिकल वैल्यू को आप स्टेशनरी वैल्यू को, टर्निंग पॉइंट को आपकी चॉइस है, या फिर एक्सट्रीम वैल्यू को, एक ही मतलब रहता है। मतलब पहले डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दो। सही, जो भी रिजल्ट था 0 पुट किया। अब इसके बाद थोड़ा सोचो, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ये मतलब है। सही है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 कब आएगी? या तो पहला चीज 0 या फिर दूसरी, केवल कैलकुलेशन। सही है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पर x माइनस ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए क्या था? ए था रेडियस, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अब माइनस ए थोड़ी ना हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से, तो मतलब ये ज्योमेट्री को देखकर बात हो रही है। जैसे इस तरीके से ट्रायंगल हम ड्रा कर रहे थे, ठीक है ना। इस एक्स क्या था? जैसे एक्स माना था हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सही है, डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर वो बात अप्लाई हो रही है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये केस हटा, तो दूसरा 0, तो x इक्वल टू a/2। सही है, पहला डिफरेंशिएशन या तो आंसर देता है फिर आंसर के काम आता है। आंसर नहीं आया अभी तक, एक तरीके से देखा जाए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर, तो डबल डिफरेंशिएशन किस चीज़ के काम आएगा? मैक्सिमा या फिर मिनिमा की। सही है, तो केवल कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पर भी यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन का, केवल कैलकुलेशन। मेन चीज़ क्या है? एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो। सही है, और मेन चीज़ है माइनस साइन आ रहा है तो कह दो नेगेटिव। सही है, कोई मतलब ज़्यादा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आपने। सही, मेन है ये नेगेटिव, और नेगेटिव आते कह दो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो इस चीज़ का मतलब एरिया उसका मैक्सिमम है। सही है, इस वैल्यू पर। सही बात है, तो इस तरीके से मतलब एरिया मैक्सिमम से हो चुका, लेकिन अब तक थीटा वाली बात नहीं आई है, तो कह दो, ठीक है ना, टेंजेंट थीटा निकाल दिया। सही है, मतलब वो ट्रिक अप्लाई करके, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर p/b का नाम होता है टेंजेंट थीटा। सही है, तो मतलब टेंजेंट थीटा ये हो जाएगा CO, मतलब ज्योमेट्री को देख करके सारी बातें हो रही है और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस बात का ये मतलब है, जैसे AOC इस ट्रायंगल की बात हो रही, इसमें अप्लाई कर दी वो चीज़। राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंसेप्ट हो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करती है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री। सही, मेन बात होती है सारी की सारी। सही है, तो इस तरीके, तो यहाँ पर कर दो ना अप्लाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। सही है, तो बस अब इसके बाद कह दो, देखो वही ट्रिक पाइथागोरस थ्योरम वाली, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, मतलब इस ट्रायंगल AOC के अंदर बताओ, यहाँ पर A से C क्या है? हाइपोटेन्यूज। सही बात है, उसके बाद इस एंगल की बात हो रही थी, इसको थीटा मानना था, वर्टिकल एंगल दिया हुआ था न्यूमेरिकल में, तो थीटा के सामने वाली का नाम होता परपेंडिकुलर, तो O से C क्या हुआ है यहाँ पर? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बची हुई तीसरी साइड AO किसका काम कर दी? बेस का। सही है, तो अब ये बात समझ में आ रही है आपको? OC लिखो या फिर CO, डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा। सही है, केवल कैलकुलेशन। सही है, तो CO को निकाल लो, कैलकुलेशन बचती है और कुछ भी नहीं। सही बात है, तो मतलब CO को या फिर OC लिखो, ये उस रिलेशन से निकाला जो सबसे पहले यूज किया था हमने, इस तरीके का। x की वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन है। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद और जो AO था, या फिर को न्यूमेरिकल के हिसाब से हाइट की बात हो रही थी, मतलब इसको सबसे पहले जैसे छोटा ट्रायंगल नहीं बना था इस तरीके का, यहाँ से यहाँ x और ये ऊपर वाली A थी रेडियस, तो मतलब x प्लस ए, AO किसके बराबर थी? x प्लस ए। सही है, और ये रिलेशन पुट कर दो, कैलकुलेशन है।
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो भी कैलकुलेशन आई हो, तो टेंजेंट थीटा 1/√3। अब सोच लो कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू ये होती है, तो कह दो π/6। रेडियन में होता है, रेडियन का सिंबल ये होता है, सही है। या फिर इसको 30 डिग्री लिख दो, केवल कैलकुलेशन है। और अब किसी को ये टेबल वैल्यू भी ना पता हो, ठीक है ना, टेंजेंट की है कि ये लाइन याद रखनी थी आपने, सही है, ठीक है ना। 0 1/√3, फिर 1 है GT√3 और बाद में इन्फिनिटी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ये होती है टेबल वैल्यू, सही है। और इसके बारे में और डिटेल में बात करनी हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझ लेना इस चीज़ को, वहाँ पर सारी बातें मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताई थी, सही है। तो मतलब इस न्यूमेरिकल में केवल और केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मेन स्टेप तो वही था कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो वो वाली चीज़, और केवल ज्योमेट्री समझी, बात खत्म। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, सही है। तो जैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।